जिन बहनों का हमल नहीं ठहरता, जुम्मा को ये छोटी दुआ पढ़ें। इसी महीने हमल ठहर जाएगा, बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक औरत के लिए माँ बनना कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास और सबसे बड़ा ख्वाब होता है। लेकिन जब ये ख्वाब बार बार टूटता है तो दिल पर जो क़यामत गुजरती है वो सिर्फ वही मायूस बहन ही जानती है। हमारी बहुत बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी को सालों गुजर चुके हैं और वो हर महीने इस आस और उम्मीद पर एक एक दिन गिनती हैं कि शायद इस बार अल्लाह पाक उनकी सोनी गोद हरी कर देगा, शायद इस महीने हमल ठहर जाएगा और घर में बच्चे की किलकारियां गूंज उठेंगी। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आते और उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है तो वो बेचारी अकेले में इस तड़प और दर्द को अपने दिल में छुपा कर रातों को उठ उठ कर रोती हैं और रब के हज़ूर सजदों में गिड़गिड़ाती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी हर महीने इस शदीद दिली तकलीफ़ से गुजरती हैं, दुनिया के ताने सुन सुन कर थक चुकी हैं और हर तरह के इलाज और डॉक्टरों से मायूस हो चुकी हैं, तो अब रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने का वक्त आ गया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में आपको सईदुल एयाम यानी जुमा के मुबारक दिन का एक ऐसा नेयाब, छोटा और मोइज़ाती अमल बताया जाएगा जिसकी बरकत से इंशाल्लाह इसी महीने हमल ठहर जाएगा और आपको औलाद की सच्ची खुशखबरी मिल जाएगी। हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मा का दिन दुआओं की कबूलियत के लिए सबसे अफजल और बाफजीलत दिन है और इस मुबारक दिन में इस छोटी सी दुआ को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह अमल रहम के तमाम नकाइस और पोशीदा बीमारियों को गैबी तौर पर दूर कर देते हैं। इस दुआ की बरकत सीधी अर्श इलाही तक जाती है और अल्लाह पाक इस अमल को सच्चे दिल से करने वाली हर मायूस बहन की झोली को चांद जैसे नेक और स्वालिया बेटे से भर देते हैं। तो नाज़रीन, अब इस वीडियो के सबसे अहम और मोजज़ाती हिस्से की तरफ आते हैं और आपको उस ख़ास दुआ और अमल के बारे में बताते हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक इस महीने आपका हमल ठहरा देगा। तो नाज़रीन, वो मुबारक दुआ जो आपने जुमा के दिन पढ़नी है वो कुरान पाक की सबसे ताकतवर और आज़मूदा दुआ रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन, यानी ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो मशहूर कुरानी दुआ है जो उन्होंने बुढ़ापे की उम्र में औलाद नरीना के लिए मांगी थी और अल्लाह पाक ने बांझपन को ख़त्म करके उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता फरमाया था। इस दुआ का खूबसूरत तर्जुमा ये कि मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। इस दुआ की तशरीह और फजीलत ये है कि जब एक औरत या मर्द जिनकी औलाद नहीं है सच्चे दिल के साथ रब के हज़ूर खुद को अकेला और बेबस जाहिर करके ये कलमात पुकारती हैं तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आ जाती है और रहम के अंदर मौजूद हर किस्म की बीमारी, नुक्स, हार्मोन्स का मसला या कोई भी गैबी रुकावट फौरी तौर पर जो है दूर हो जाती है। जुम्मा के दिन इस अमल को करने का सबसे बेहतरीन, अफजल और मुजर्रब वक्त असर की नमाज अदा करने के बाद का है, क्योंकि हदीस के मुताबिक जुम्मा के दिन असर से महरब के दरमियान एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। आपने करना यह है कि जुम्मा के दिन असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर ही बावजू बैठे रहें और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने पेट पर यानी रहम की जगह पर रख लें। इसके बाद सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर पूरे दिल की तवज्जो और यकीन के साथ इस कुरानी दुआ यानी रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन को एक तस्बीह यानी पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। जब आपकी तस्बीह मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर अपने हाथ पर फूंक मारकर अपने पूरे पेट पर मल लें और फिर अपने बिस्तर पर या मुसल्ले पर सजदे में जाकर अल्लाह पाक के हज़ूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी औलाद के लिए, हमल ठहरने के लिए और एक सालिया बेटे के लिए दुआ मांगें। याद रखें, इस अमल की सबसे बड़ी ताकत आपका कामिल यकीन है। दिल में राई बराबर भी शक लाए बगैर इस यकीन के साथ ये अमल करें कि इलाही कलाम कभी जो है खाली नहीं जाता और मेरा रब इसी जुम्मा की बरकत से मेरी झोली को खुशियों से भर देगा इंशाल्लाह। इस एक महीने के अंदर अंदर आपकी मेडिकल रिपोर्टें मुस्बत आएंगी और डॉक्टर भी इस मौजे को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, याद रखें, इस अमल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज आपका कामिल यकीन और गुनाहों से तौबा है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारा वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम ज़ुबान से तो अल्लाह को पुकारे होते हैं लेकिन हमारे दिल में शक और नाउमीदी छुपी होती है, या फिर हम नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते और इसके हलाल का ख्याल नहीं रखते।
تو یاد رکھیں یہ کوئی عام الفاظ یا من گھڑت وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی قرآنی دعا ہے۔ اور جب اللہ کے نبیوں کی پڑھی ہوئی دعائیں جمعہ جیسے مبارک اور سعید الیام کے دن پورے یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے اور ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میری تمام مایوس بہنوں سے گزارش ہے کہ دنیا کے تانوں کو بھول کر اس جمعہ کے دن اس دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اور ہر جمعہ کے دن اس دعا کو آپ لازمی پڑھیں اور اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی حضور دلی دعا ہے کہ جتنے بھی ناظرین یعنی میری بہنیں اور بھائی جو بے اولاد ہیں، بے اولاد جوڑیں اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سالوں سے اولاد نرینہ اور چاند جیسے بیٹے کی تڑپ میں دن رات آنسو بہاتے ہیں، اللہ پاک اس معجزاتی قرآنی دعا اور جمعہ کے مبارک دن کے صدقے ان سب کا بانجھ پن اور مایوسی دور فرمائے، ان کی سونی گود کو نیک صالحہ اور تندرست اولاد سے بھر دے اور کسی کو بھی دنیا میں بے وارث اور اکیلا نہ چھوڑے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اپنی دیگر پریشان حال بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی مایوس دل کو امید مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور معجزاتی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔